चौथी तिमाही के अपडेट आ रहे हैं। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, सबसे पहले तो क्वार्टरली अपडेट से शुरुआत कीजिए। जी बिल्कुल पूजा। सबसे पहले जो है टाइटन की Q4 अपडेट जो है बहुत स्ट्रॉन्ग आई थी और ओवरऑल उनके जो ज्वेलरी सेगमेंट है वहाँ पे 18% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला। गोदरेज कंज्यूमर की भी बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे जो है यहाँ पे डिलीवर होने वाली है वॉल्यूम ग्रोथ आपके हाई सिंगल डिजिट पे, यानी कि लगभग 7 से लेकर 9% तक, और जो सेल्स ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है वो जो है आपका मिड सिंगल डिजिट में आ सकता है, यानी कि लगभग 3 से लेकर 7% तक का। इंडिया ऑर्गेनिक बिजनेस के लिए भी कमेंट्री अच्छी रही है। अदानी विल्मार की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है। डबल डिजिट ग्रोथ आपके खाने और एडिबल ऑयल सेगमेंट दोनों में आया है। नायका की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। जो GMV होती है, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस, वो लगभग अर्ली 30s में आया है, यानी कि 30 से लेके 34% तक के जो है ग्रोथ देखने मिला है। और जो ब्यूटी सेगमेंट है वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। सिग्नेचर ग्लोबल की भी बात कर लेते हैं जहाँ पे प्री सेल्स 240% बढ़ा और कलेक्शंस और रियलाइजेशंस में भी बढ़ोतरी हुई है। बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। और वही छोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस की बात करें तो BFSI स्पेस में हमने छाटा है, जहाँ पे दिखा है कि ओवरऑल डिसबर्समेंट 17% हुआ है, AUM लगभग 35% का ग्रोथ हुआ है। वही उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी एडवांसेस और डिपॉजिट्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। और ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है और कासा रेशियो का भी इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये जो थे ओवरऑल हमने कुछ अहम अच्छे और मार्केट मूविंग Q4 अपडेट्स आपके लिए लाए हैं। बिल्कुल। तो आज ये सारे क्वार्टरली अपडेट हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, इसका असर आज बाजार पर दिखेगा। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल। खबरों वाले शेयर्स में भी जो फोकस सबसे पहले विप्रो में रहेगा। यहाँ पे एक बड़ी एग्जिट हुई है। थियरी देलापोर्टे ने रिज़ाइन कर दिया अपने CEO के पद से, और ये अपनी रेसिग्नेशन जो है जून 2025 में होनी थी, पर उन्होंने जो है 1 साल से पहले ही रिज़ाइन कर दी। यहाँ पे श्रीनिवास पलिया को नए CEO के तौर पे जो है अपॉइंट किया गया है। और ये पहले विप्रो के जो है आप CEO कह सकते हैं जो इंटरनली आया है। 2016 में लास्ट टाइम ये देखने मिला था, और ऑलरेडी जो है ये जो है कंपनी के पार्ट जो है लंबे समय से हैं। बंधन बैंक में देखें तो CS घोष यहाँ पे जो MD CEO हैं उन्होंने अपनी रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, जो कि उनकी टर्म की कंप्लीशन हो गई है इसीलिए। लेकिन इसमें जो है वो एक स्ट्रैटेजिक रोल पे आने वाले हैं, तो ग्रुप के साथ तो वो जुड़े ही रहेंगे। और बोर्ड ने हालांकि उनकी रीअपॉइंटमेंट जो है 3 साल के लिए वो अप्रूव कर दी थी नवंबर लास्ट ईयर को। और ये जो बातचीत चल रही थी परमिशन की वो RBI के साथ ऑलरेडी था। बट ओवरऑल जो है ऑफ कोर्स थोड़ी डाउनग्रेड्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बंधन बैंक के लिए। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो लगभग 40 करोड़ इक्विटी शेयर आदित्य बिरला ग्रुप यानी कि उनके प्रमोटर को देने वाले हैं, जो ऑलमोस्ट 12% प्रीमियम पे है। कंपनी लगभग 2075 करोड़ रेज करेगी प्रमोटर से, और उसके कारण जो प्रमोटर का स्टेक है वो ऑलमोस्ट 17.5% से बढ़ के लगभग 20% हो जाएगा। तो वोडाफोन आइडिया भी फोकस में रहने वाला है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व फोकस में रहेगा। यहाँ पे वो जो उनकी आर्म है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, अप्रैल 24 को एक बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग करने वाली है, जहाँ पे वो डिस्कशंस करने वाले हैं जो मैंडेटरी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट होता है RBI के रूल के हिसाब से। नेस्ले इंडिया के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। उनकी जो पेरेंट कंपनी है उन्होंने रॉयल्टी रेट बढ़ा दिया है। अब पहले जो था 4.5% था, अब बढ़ा के कर दिया 5.25%। लेकिन जो रॉयल्टी रेट है स्टैगर्ड मैनर में 5 साल तक चलने वाली है। जो आखिरी हाइक हुआ था वो 2013 में देखने मिला था। रॉयल्टी फीस अगर आप फॉरेन कंपनी को या उनके पार्टनर को देते हैं तो एक टाइप से आपके एक्सपेंसेस में इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए ये नेगेटिव है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट भी फोकस में रहेगा। लगभग 4,000 करोड़ रुपये प्रेफरेंशियल ज़ारा जो है जो रेस कर रहे हैं। इसका फ्लोर प्राइस है लगभग 111 रुपये। जो बड़े इन्वेस्टर्स आए वो इंपॉर्टेंट है। उत्पल सेठ, एम्बेसी ग्रुप, क्वांट म्यूचुअल फंड, पूनावाला फाइनेंस, इन सब की बड़ी बैकिंग आ रही है। और इसके अलावा रेसिडेंशियल एसेट्स भी लेने वाले अपनी ग्रुप आर्म से, जिसका कुल वैल्यू जो है 1850 करोड़ होने वाला है। एम्बेसी पार्क्स REIT भी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने अप्रूव दे दी कि वो 3,000 करोड़ रुपए रेस कर सकते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। और उन्होंने लगभग 50 लाख स्क्वायर फीट का जो एसेट है चेन्नई के एरिया में उनको भी अक्वायर किया है। और आखिर में जी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे कॉस्ट रैशनलाइजेशन चल रही है और हमने लास्ट 2-3 हफ्ते से देख रहे बड़े एग्जिट्स भी हो रहे हैं। यहाँ पे MD और CEO ने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लीन हो गया, नहीं कॉस्ट कटिंग होगी, और लगभग 15% वर्कफोर्स जो है वो ले ऑफ भी होगा। तो इसके कारण जो है स्टॉक में ऑफ कोर्स थोड़ी इम्पैक्ट भी देखने मिल सकती है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज हैं जो आपके आज रेडार में होने चाहिए। बिल्कुल, तो काफ़ी
अहम खबरें आज आई हैं और उसका पूरा एनालिसिस अभी शेयर करके आपको बता रहे थे। इंपॉर्टेंट खबरें थी ओवर द वीकर, उसका इम्पैक्ट आज ज़रूर दिखेगा इन तमाम स्टॉक्स में। जी एंटरटेनमेंट, बंधन बैंक, नेस्ले, ये कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिससे जुड़े कुछ अपडेट आ रहे हैं, इस पर भी आप नज़र रखिए।